अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर कोर्स जो आप 7 दिन में करने के बाद आप अपनी आम ज़िंदगी में भी कंप्यूटर को बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। चलें फिर शुरू से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर को ऑन ऑफ़ करना, डेस्कटॉप के बारे में, विंडोज़ के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इंस्टॉल शुदा रैम GB वगैरह और जितने भी आपको कंप्यूटर पर चीज़ें नज़र आती हैं इनके बारे में। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद एक स्क्रीन नज़र आती है। स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसके कॉर्नर पर ये जो बने नज़र आ रहे हैं इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। इन आइकॉन्स के नीचे आप देख सकते हैं इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इन ऐसे आइकॉन्स आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में बनाना सीखेंगे। नीचे आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है इसे हम टूल बार कहते हैं। इसके दाएं किनारे पर ये छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं। इन आइकॉन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाएं किनारे पर भी आइकॉन्स बने हुए हैं। इन आइकॉन्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डेट सेट करना, स्पीकर वगैरह। ये दाएं किनारे पर जो विंडो का निशान है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। ये आगे आपके सामने एक और लिस्ट आ गई है जिस पर बहुत से ऑप्शन के निशान हैं, लेकिन हम इनमें से सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन शटडाउन का है इस पर क्लिक करते हैं और देख लें हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर शटडाउन हो गया है। कंप्यूटर को ऑन कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं रीसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम फिर दोबारा विंडो पर जाते हैं, विंडो पर क्लिक करते हैं, शटडाउन के तीर पर क्लिक करते हैं। आगे देख लें ऑप्शन लॉक, रीस्टार्ट वगैरह, इनमें से हम रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देख लें हमारा लैपटॉप बंद हो रहा है। ये अब बंद हो गया है। इसके बाद ये अब खुद ब खुद ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद अब हम कंप्यूटर के कॉर्नर पर ये जो कंप्यूटर का निशान और इसमें कंप्यूटर लिखा देखते हैं। इस पर डबल क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है जिसे हम कंप्यूटर फोल्डर कहते हैं। इस कंप्यूटर फोल्डर में हम ये देख सकते हैं ऊपर एक नीले रंग की बार है। इसके किनारों पर बाएं किनारे पर 3 छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं। इनमें ये माइनस का आइकॉन है, इसे हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने से पूरी की पूरी फाइल टूल बार में आ गई है। इस पर दोबारा क्लिक करने से ये अपनी जगह पर वापस चली जाती है। ये जो माइनस का निशान मिनिमाइज बटन है इससे से हम 2-3 फाइलें खोल सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में सीखेंगे। ये डब्बे का निशान जिस पर क्लिक करने से देखें हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन कंप्यूटर फोल्डर आ गया है। जो ये बटन डब्बा है इसे हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इस पर दोबारा क्लिक करने से ये देखें ये अपनी जगह वापस चला गया है। सबसे आखिर वाले बटन पर क्रॉस का निशान बना है। इस पर क्लिक करने से ये फोल्डर गायब हो जाएगा। ये देख पूरे का पूरा फोल्डर टास्क बार में भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बंद हो चुका है। इसे अब दोबारा खोलने के लिए हमें दोबारा कंप्यूटर वाले फोल्डर पर दोबारा जाकर इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें दोबारा हमारे सामने फोल्डर आ गया है। इसके ये दाएं किनारे पर 2 तीर के निशान बैक, इन्हें हम बैक एंड फॉरवर्ड बटन कहते हैं। इसके इनके साथ ही ये जो हमें कंप्यूटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। ये सारे काम कैसे करते हैं ये बाद में हम सीखेंगे। ये सर्च बार है, इससे भी हम बाद में सीखेंगे कैसे काम करते हैं। नीचे ये टूल बार नज़र आ रही है। इस बार में बहुत से ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन से हम बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम बाद में सीखेंगे। विंडो के नीचे ये जो है इसे हम डिटेल पेन कहते हैं। इसमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है।
जो आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के फोल्डर पर राइट क्लिक करने पर एक और फाइल हमारे सामने आ जाती है, जिसके सबसे नीचे प्रॉपर्टी पर क्लिक करने से हमारे सामने विंडो के बारे में सारी मालूमात शो हो जाती है। ये देखें, हमारे सामने विंडो की एक पूरी सेटिंग आ गई है, जिसके ऊपर विंडो की तस्वीर और साथ में ये विंडो के बारे में लिखा हुआ है। ये देखें, इसमें आप विंडो के बारे में आप देख सकते हैं आपके पास कौन सी विंडो है, और विंडो ये सिस्टम लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कंप्रेसर की स्पीड भी देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर की रैम या जीबी भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सामने 6 जीबी शो हो रही है। ये हो सकता है आपकी 2 जीबी 4 जीबी या 6 जीबी वगैरह हो। और इस फाइल को बंद करने के लिए हम एक कॉर्नर पर क्रॉस पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने की एक शॉर्टकट की विंडो प्लस साइड वाली की, इन दोनों को इकट्ठा दबाना है और एंटर। जी दोस्तों, अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी कंप्यूटर कोर्स करके अपनी ज़िंदगी में आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डे 2 में आपको वेलकम कहा जाता है। डेट चेंज करने के लिए हमें नीचे टूल बार में जाकर यहाँ डेट पर जाकर क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद देखें, हमारे सामने एक कैलेंडर आ गया है और एक क्लॉक है, जिसमें आप सेकंड वाली सुई को चलते हुए देख सकते हैं। जिसके नीचे ये देख लें, हमारे सामने ये 21 भी लिखा हुआ है और ये आगे 17 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी डेट गलत है। हमें सारी डेट को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे जहाँ डेट एंड टाइम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक पूरा का पूरा फोल्डर आ जाता है, जिसमें आप उसी तरह की घड़ी बनी भी देख सकते हैं। और ये साइट पर चेंज डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। इससे पर क्लिक करने से हम यहाँ से आप देख सकते हैं 11:40 हुआ है। हम यहाँ से 11 की बजाय 12 कर देते हैं। 12:40 हो गया है। ऐसे यहाँ कैलेंडर की भी डेट को हम चेंज कर सकते हैं और ऊपर से वे साल और महीनों को भी चेंज कर सकते हैं। और अब हमें वॉल्यूम को कम करना और ज़्यादा करना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी वीडियो के लिए हमें वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। इस वजह से हम यहाँ नीचे जो स्पीकर का निशान है इस पर आ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लंबी सी लाइन आ जाती है, जिस पर हम क्लिक करके आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम स्क्रीन पर जाकर राइट क्लिक करते हैं। के बाद हमारे सामने एक फ़ाइल आ जाती है, जिससे कि सबसे नीचे वाले पर्सनलाइज पर जाकर हम एक क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पूरी की पूरी विंडो आ गई है, जिसके ऊपर ये चेंज द बैकग्राउंड एंड साउंड ऑन योर कंप्यूटर लिखा है, और जिसके नीचे आप मुख्तलिफ थीम्स आ गए हैं, जिनके बिल्कुल नीचे विंडो बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड, विंडो स्क्रीन लिखा हुआ है। इन चारों चीज़ों के आप ऊपर पहले से ही डिज़ाइन बने हुए देख सकते हैं, जिनमें से विंडोज़ 7 की थीम हमने पहले अप्लाई की हुई है।
और इनमें से हम विंडो बैकग्राउंड, विंडो कलर, वॉल्यूम, विंडो स्क्रीन और सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। देखें यहाँ नीचे से सारे कलर्स भी खुद ब खुद चेंज हो गए हैं। इस फोल्डर को ख़त्म करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं हमारी विंडो के भी कलर चेंज हो चुका है। अब हम राइट क्लिक करने के बाद वही सारा दोबारा रिपीट करते हैं और आकर यहाँ देखते हैं विंडो कलर भी चेंज हुआ है और ये साथ ही बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है। अब हमें और बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं और बैकग्राउंड ऊपर देखें चेंज योर थीम एंड बैकग्राउंड लिखा हुआ है। इससे हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं और ये साइड से हम और ज़्यादा बैकग्राउंड भी निकाल सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स की तस्वीरें हैं जिन में से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। ये देख लें बहुत ज़्यादा विंडो बैकग्राउंड की तस्वीरें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी विंडोज़ की तस्वीरें खुद ब खुद चेंज होती रहे तो हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं। नीचे ये चेंज विंडो टाइम, इसमें से हम अपने विंडो का टाइम सेलेक्ट करते हैं, 10 सेकंड कर लेते हैं। हाँ और ये सेफ चेंज कर देते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं हमारी हर 10 सेकंड बाद विंडो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज लेसन नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं किसी भी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सेलेक्ट हो जाता है। अगर हमने किसी आइकॉन को मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम किसी भी आइकॉन्स को मूव करने के लिए उस पर एक दफ़ा क्लिक लेफ़्ट करके उसे दबाए रखना है और साथ ही अपने माउस को घुमाकर जहाँ पर आपने लेकर आइकॉन को रखना है वहाँ पर ले जाएं। ये देख लें मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अपने आइकॉन को उठाकर यहाँ रखना था, मैंने यहाँ पर रख लिया है। ऐसे ही आपने अगर किसी और का आइकॉन्स को कहीं पर करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ आइकॉन्स की पहचान करते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के आइकॉन्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर फोल्डर आ जाता है। देख लें हमारे सामने कंप्यूटर फोल्डर आ गया है। इसी तरह हम दूसरे आइकॉन जिस पर रिसाइकल पिन लिखा हुआ है, ये एक दूसरा ऑप्शन है। रिसाइकल पिन का मतलब कोई भी हम फाइल को डिलीट करने के बाद हैं इसके अंदर आ जाती है। ये हमने एक फ़ाइल को डिलीट किया है और ये कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप इस फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हो। हम यस पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल डिलीट हो जाती है। और रिसाइकल पिन के अंदर कुछ आप कागज़ात बने हुए देख सकते हैं। ये रिसाइकल पिन पर डबल क्लिक करने से ये खुल जाती है और इसके बाद हम ये देख लें यहाँ पर ऊपर भी टूल बार में भी रिसाइकल पिन लिखा है और ये फ़ाइल जिसे हमने डिलीट किया था वो यहाँ पर आ गई है। हम जितनी भी फाइल या चीज़ों को या डिलीट करते हैं वो रिसाइकल पिन में आ जाते हैं। अगर हमें रिसाइकल पिन से भी डिलीट करना है तो वो ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप ये फ़ाइल डिलीट करना चाहते हैं तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं, हम नहीं चाहते। वो देखें हमारी फ़ाइल वहाँ पर ही है, डिलीट नहीं हुई। और अगर हम इसी फ़ाइल को
वापस लाने चाहते हैं तो वो ऊपर दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है, ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन, इससे हम इस फाइल को वापस ले कर आ सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने कंप्यूटर फिर पूछ रहा है कि आप इसे वापस लेकर जाना चाहते हैं, तो हम यस पर क्लिक करते हैं। देखें वो अब फाइल सारी हमारी वापस चली गई है। इससे क्रॉस करते हैं, वो वापस आकर देख लें हमारी फ़ाइल वहाँ पर ही वापस आ गई है। अब हम कंप्यूटर के फ़ोल्डर पर जाकर डबल क्लिक करते हैं और हमारे सामने कंप्यूटर का फ़ोल्डर आ जाता है। इसमें से हम बहुत से ऑप्शन हैं नज़र आ रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये वीडियो, वो ऊपर साउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर हम इनमें से किसी भी ऐसी फ़ाइल बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम वापस अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और डेस्कटॉप पर आने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने एक दूसरी फाइल आ जाती है, जिसके नीचे वो आप न्यू का ऑप्शन देख सकते हैं। न्यू के ऑप्शन पर आने पर एक और फाइल आ जाती है, जिसके सबसे ऊपर आप फोल्डर लिखा हुआ देख सकते हैं। और दूसरे भी ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम फ़ोल्डर पर आकर न्यू फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें फ़ोल्डर पर क्लिक करना पड़ता है। हमारे सामने एक न्यू फ़ोल्डर आ गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस न्यू फ़ोल्डर का हम नाम भी चेंज कर सकते हैं और इसे भी कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको फ़ोल्डर्स के बारे में मज़ीद मालूमात देंगे। जी, जैसे कि कल हमने सिखाया था कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। न्यू पर आ जाने से हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ जाता है, जिसके सबसे ऊपर फ़ोल्डर लिखा हुआ है। वहाँ फ़ोल्डर पर क्लिक करने से हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ जाता है। ये देखें, हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर आ गया है। अब हम इस फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, इसलिए इस पर हमें डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक के बाद हमारे सामने फ़ोल्डर आ जाता है। इस पर राइट क्लिक करने से ये हमारे सामने फ़ोल्डर की एक लिस्ट आ जाती है, जिस पर न्यू पर क्लिक करने से दोबारा हमारे सामने दूसरे फ़ोल्डर की लिस्ट आ जाती है। इस फ़ोल्डर्स की लिस्ट में से हम फ़ोल्डर पर क्लिक करके एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये फ़ोल्डर के अंदर ही एक और फ़ोल्डर हमने बना लिया है। इस फ़ोल्डर को पर राइट क्लिक करने पर एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, जिसके सबसे नीचे पर्सनलाइज लिखा हुआ है। इस पर्सनलाइज पर हम क्लिक करते हैं और ये देखें, हमारे सामने फ़ोल्डर की मुकम्मल मालूमात आ गई है। ये जो लिस्ट हमारे सामने आ गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट होती है, जिस पर आप न्यू फ़ोल्डर प्रोग्राम लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे ही फ़ोल्डर का निशान भी देख सकते हैं और सामने एक न्यू फ़ोल्डर, मतलब जो इस फ़ोल्डर का नाम है, वो भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसके नीचे ही इस फ़ोल्डर की टाइप्स आप देख सकते हैं और फ़ोल्डर की लोकेशन भी आप यहाँ से ही देख सकते हैं। इसी लोकेशन, ये आपको अपने कंप्यूटर पर ही बता रहा है कि आपका फ़ोल्डर किस जगह पर है। और ये साइज़ भी आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोल्डर कितने साइज़ का है। और साइज़ के नीचे ही आप दूसरा ऑप्शन जो है, साइज़ ऑन स्क्रीन, इस पर आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोल्डर आपकी स्क्रीन पर कितनी जगह पर है। इसके नीचे ही ये करैक्टर्स लिखा है, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोल्डर में और कितनी फ़ाइल और फ़ोल्डर्स हैं। और मज़ीद मालूमात आप इसी फ़ोल्डर में ही इसकी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हम दोबारा डेस्कटॉप पर आकर
राइट क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक और फाइल आ जाती है। न्यू पर आने के बाद हमारे सामने दूसरी लिस्ट आ जाती है। इस पर हम देख सकते हैं का आइकॉन जिस पर W लिखा हुआ है इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इसके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक फ़ोल्डर आ जाता है, जिस पर राइट क्लिक करने के बाद दोबारा न्यू पर जाने के बाद एक और लिस्ट आ जाती है, जिसमें से हम इसे आइकॉन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंदर तो W लिखा है और इसके जैसे वो दूसरे फ़ोल्डर भी इस में मौजूद हैं, लेकिन उन सब के नाम अलग अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब इसका एक ही हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। हाँ, जहाँ पर भी हम माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोल्डर बनाते हैं, जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर बनाएं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आता है। इसके साथ यही W का निशान आता है, यही इसकी पहचान है। और दूसरा एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जिसका नाम है। इस पर आप देख सकते हैं X का निशान है। हाँ, ये जहाँ पर भी हम फ़ोल्डर बनाएंगे ये इसके ऊपर X का ही निशान आएगा। और इसकी तरह और दूसरा भी एक फ़ोल्डर होता है जिसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट एसिड डेटाबेस है। इसके सामने आप ए का आइकॉन बना हुआ देख सकते हैं। ये देखें ए का आइकॉन ये ऐसे ही आप जौन सा मर्ज़ी फ़ोल्डर बना सकते हैं। एक और आइकॉन मौजूद होता है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन है। ये आइकॉन्स प्रेजेंटेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई आइकॉन इस्तेमाल करें तो ये वही आइकॉन है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोबारा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद राइट क्लिक करते हैं। क्लिक के बाद न्यू पर आ जाते हैं। न्यू पर आ जाने के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पर आ जाते हैं और ये देखें हमारे सामने सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल जैसे हमने फ़ोल्डर्स की देखी थी, अभी इस की आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आ गई है, डॉक्यूमेंट्स की आ गई है, जिसका नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये हमने अभी इसका नाम चेंज नहीं किया, इस वजह से इसका नाम कंप्यूटर ने खुद ब खुद ही न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स रख दिया है। इसके अंदर से भी हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम चेंज करने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए इस पर हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पर बैक स्पेस पर क्लिक करते हैं। वो देखें हमारे सामने वो सारा लिखा हुआ ख़त्म हो गया है। इस पर अब हम अपना न्यू नाम लिखते हैं, जो माय डॉक्यूमेंट्स का नाम मैंने इसे माय डॉक्यूमेंट्स दिया है। ये देखें हमारे सामने माय डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बनकर आ गई है। बारे में मज़ीद जानते हैं, इसके लिए हम इसे ओपन करते हैं। इसके फिर नीचे सबसे नीचे पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं। पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद ये देखें आप यहाँ पर टर्निंग ऑफ फाइल लिखा है। इसी के ठीक नीचे ओपन विद लिखा है और ये इसके ही नीचे ये बाकी 3 ऑप्शन वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। ये 3 ऑप्शन और यहाँ सबसे नीचे टेक्स्टिंग के अलावा मॉडिफाइड और असेस्ट देख सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब अगर आपने अपने फ़ाइल में से किसी एक फ़ाइल का नेम या कुछ चेंज किया है या फ़ाइल में कोई तब्दीली वगैरह की है तो वो किस तरीक़े को की है वो सारा यहाँ पर आएगा। असिस्टेड में आप देख सकते हैं कि इस फ़ाइल को आखिरी मर्तबा कब खोला गया था। अब बढ़ते हैं आगे सबक की तरफ कि किसी भी फ़ाइल का नेम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए हम इसे
पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फ़ाइल आ जाती है जिसके सबसे नीचे पर्सन है, इसके ऊपर रीनेम लिखा हुआ है। रीनेम पर क्लिक करते हैं और वो देखें सारे का सारा नाम हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद हम इसमें अपना नाम ऐड कर देते हैं और हम इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। ये देखें हमने इसका नाम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रख दिया है और एंटर पर क्लिक कर देते हैं। एंटर पर क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट्स हमारा का नाम चेंज हो जाता है। अब आगे सबक की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमने किसी भी फाइल में से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देते हैं और एक फ़ाइल पर आकर अब शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और साथ ही साइड वाली की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट करने होंगे ऐसे कर सकते हैं। चंद डॉक्यूमेंट्स को चुनने के लिए हम कंट्रोल को दबाकर माउस की मदद से अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट पर आकर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी, ये फोल्डर हमारा कॉपी हो गया है। अब इसे हम ऊपर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे आप पेस्ट लिखा देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये पेस्ट हो जाता है। मतलब ये एक और फोल्डर बन गया है। ये उसकी इसके नीचे देखें कॉपी लिखा हुआ है, ये उस फोल्डर की ये कॉपी है। इसी तरह आप जितने मर्ज़ी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब हम दोबारा इस पर आ जाते हैं और दोबारा आने के बाद इस फोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं। इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद हम कंप्यूटर पर जाते हैं। कंप्यूटर पर जाने के बाद हमने यहाँ पर USB लगाई है। इस USB पर जाकर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये USB ओपन हो जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइलें और कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं। वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से जिसे हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर आ गया है। इसे अब क्रॉस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ही अपनी USB में कोई चीज़ कर दें तो हम राइट क्लिक करते हैं और एक हमारे पास फाइल आ जाती है जिस पे हम सेंड टू पर आ जाते हैं। सेंड टू पर आने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स से पर्सनली डॉक्यूमेंट्स पर आकर क्लिक करते हैं और ये हमारी फाइल ये देखें USB में कॉपी हो रही है। ये कुछ देर में ही कॉपी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज़ को कट करें, इसके लिए हम माय फोल्डर पर आते हैं और फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर हम अपनी की हुई चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट लिखा है, कट करते हैं और कट करने के बाद हम फोल्डर के अंदर जाकर पेस्ट कर देते हैं और ये देखें यहाँ पर वो फोल्डर नहीं है, वो उसके अंदर चला गया है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि अपने फ़ोल्डर को डिलीट करें तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद ये कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप इस फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो ये नहीं होगा और अगर हम इसे यस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके लिए अब हम इस पर यस पर क्लिक करते हैं और ये देखें हमारे सामने फ़ोल्डर डिलीट हो गया है। और अब हम सिलेक्ट अगर कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट करके डिलीट कर देते हैं। अगर हम पूरी की पूरी फ़ाइल डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फ़ाइल पर आते हैं, फ़ाइल को क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये नीचे डिलीट के ऑप्शन पर आ जाते हैं और ये हम कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि आप इस फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसे चाहते हैं इसलिए हम यस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अगले सबक की तरफ और हम कंप्यूटर पर जाकर कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद
अपने डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं। और ये देखें हमारी यूएसबी फुल है। हम इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऐसा एक लिस्ट आ जाती है। ऐसी एक लिस्ट आ जाती है जिस पर कंप्यूटर लिखा हुआ है और नीचे आप अपनी मर्ज़ी की जीबी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर ने खुद भी जीबी सेलेक्ट की होती है, वो बेहतर होती है। और इसके नीचे ही ये दूसरी भी 2 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को कुछ नहीं करना होता, इसलिए हम इन्हें कुछ नहीं करते। नीचे हम अपनी यूएसबी का नाम माई यूएसबी लिख लेते हैं। ये नीचे उसके नीचे फॉर्मेट पहले ही क्लिक हुआ है, ये कंप्यूटर खुद ही कर लेता है। फॉर्मेट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ही कंप्यूटर हमें वार्निंग दे रहा है कि आप इसे रीसेट फॉर्मेट कर देंगे तो आपके अंदर इसके अंदर से ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी से डाटा डिलीट हो रहा है। और इसी तरह की आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें हमारी यूएसबी पूरी की पूरी साफ़ हो गई है और इसके अंदर से ऑल डाटा डिलीट हो गया है। ये देख लें हमारी यूएसबी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज डे 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जीमेल के बारे में सीखेंगे, जिसमें सेंड करना, रिसीव करना, फॉरवर्ड करना, ये सारी मालूमात और जीमेल लिखते कैसे हैं ये सारी मालूमात देंगे। जीमेल को लिखने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देख लें मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। इसके बाद हम गूगल क्रोम पर आ जाते हैं। गूगल क्रोम पर आने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जीमेल सर्च करते हैं। जीमेल हमारे सामने ये देखें, ईमेल टू जीमेल गूगल आ गई है। इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देख लें हमारे सामने आ गई है। देखें इनमें से जितनी भी मैंने ईमेल सेंड की हैं या रिसीव की हैं, ये सारी हमारे सामने शो हो रही हैं। ये कंपोस्ट है। कोई भी ईमेल लिखने के लिए हमें कंपोस्ट पर आना पड़ता है। इसी पर क्लिक करने से हमारे सामने जो आ जाता है वो होता है जहाँ से हम ईमेल लिखते हैं। ये इनबॉक्स है। और इनबॉक्स के अलावा ये हमारे पास नीचे दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। और ये मोर पर क्लिक करने से हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। इन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद देखने के बाद यहाँ से आप इस्तेमाल कर लेना। और यह सर्च बार है, यहाँ से हम कोई भी ईमेल या जीमेल सर्च कर सकते हैं। हमें किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो ये हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। ये साथ ही इसके सेटिंग है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। इस सेटिंग के ऑप्शन पर आने के बाद ये आ जाता है, इसमें से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन की कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करने से ये सारी सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से ये सारी की सारी ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद ये साथ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑल नॉर्मल पर क्लिक करने से वो सारे के सारे वापस आ गए हैं। और ये रीड है, रीड पर क्लिक करने से जो से मैंने रीड किए हैं वो उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। ये अनरीड है, ये जो से मैंने नहीं पढ़े वो आ गए हैं। और ये इसके नीचे अब ये स्टार्टेड है, इस पर क्लिक करने से मैं यहाँ से किसी पर भी स्टार दे सकता हूँ। ये देखें वो हमारे स्टार पर आगे आ जाता है। ये स्टार्टेड है, ये देखें मैंने एक ही स्टार दिया था, एक को ही, वो वहाँ पर स्टार है।
और इसके बाद ये नीचे अनस्टार्टिंग है, ये देखें जिन्हें मैंने स्टार नहीं दिए वो आ गए। अब हम कंपोस्ट पर आ जाते हैं जहाँ पर हमने अपनी ईमेल लिखनी है। इस पर क्लिक करने से ही हमारे पास सामने एक फ़ाइल आ जाती है, इससे हम बड़ा कर सकते हैं। इसे बड़ा करने के बाद यहाँ पर टू जिसे हमने ये ईमेल भेजनी है उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये चलें इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ अपने ईमेल के मतलब आप शॉर्टकट बता सकते हैं कि इसमें आपने क्या पूछना है। तो इसमें मैं कुछ अपने अल्फाज में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने ये थैंक यू लेटर टू बॉस फॉर सपोर्ट मैंने लिख दिया है। इसके बाद नीचे सबसे नीचे जी यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपनी ईमेल लिखते हैं। मैंने ये ईमेल लिख ली है और ये ईमेल मैंने लिख ली है। आप भी ऐसे ही ईमेल लिख सकते हैं। नीचे ऑप्शन यहाँ से आप अपनी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी राइटिंग का कलर लगा सकते हैं। यहाँ से अपना साइज़ कर सकते हैं, बिग लार्ज स्मॉल वगैरह कोई भी, और किसी को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप डिज़ाइन भी, ये अंडरलाइन भी, और भी यहाँ से आप अपने राइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप चूज़ कर लें हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपने तरतीब लगा सकते हैं कि आपने ये कहाँ कौन सी लाइनों को कैसे तरतीब लगानी है। नंबरिंग, यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। और भी ये दोस्तों यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल के साथ फ़ाइल कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी अभी हम सीखते हैं। और ये नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से हम यहाँ से फ़ाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फ़ाइल आ जाती है। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर अपनी ये वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पर आ गई है ये फ़ाइल, यहाँ पर हो गई है सेट। ये जब हम दूसरे को सेंड करेंगे तो वो यहाँ से इसे खोल भी सकता है। और यहाँ पर दूसरे भी कई ऑप्शन हैं जहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। ये अब हम ऊपर से ही इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने इसे कर दिया है पेस्ट, और ये देखें वो हाईलाइट हो गया है। नीचे यहाँ से हम कोई भी स्टिकर साथ लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, ये कुछ स्टिकर जो मर्ज़ी आप स्टिकर लगा सकते हैं। और भी कई ऑप्शन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में से हम ये साइड वाला सबसे एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से ये लेबल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, चेक स्पेलिंग कर सकते हैं, और भी कई काम कर सकते हैं। अब हम सेंड पर आ जाते हैं। जो आपने जीमेल सेलेक्ट की है इस दूसरे को सेंड करने के लिए, अब हम इस सेंड पर ही क्लिक करते हैं। ये सेंड पर क्लिक करने से ये ईमेल दूसरे को चली जाएगी। किसी की भी ईमेल या जीमेल का रिप्लाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसकी ही ईमेल पर आ जाते हैं। और आने के बाद ये देखें हम इस ईमेल पर आ जाते हैं। इस ईमेल पर आने के बाद क्लिक करते हैं, ये ईमेल आ गई है ये जिसने मुझे सेंड की है। इससे जो भी रिप्लाई है यहाँ से आप रिप्लाई या फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिप्लाई पर आ जाने पर ये यहाँ पर आप जो भी उसको रिप्लाई देना चाहते हैं वो इस प्रकार के ये सेंड पर क्लिक करने के बाद वो दूसरे को चली जाएगी। और फॉरवर्ड करने के लिए ये देखें फॉरवर्ड पर आ जाते हैं।
फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप किसी दूसरे की ईमेल सेंड पर करेंगे तो सेंड हो जाएगी, लेकिन अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा कोर्स कैसा लगा, और अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में। कल हमारी लास्ट वीडियो होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कंप्यूटर कोर्स का लास्ट डे है और आज हम इसमें आपको सिखाएंगे कि आप कैसे किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी मालूमात हम इसे देंगे। और मोबाइल से लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे डाटा एंटर किया जाता है, ये सारी मालूमात देंगे। अब हम क्रोम पर आ जाते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने अपनी विंडो पहले ही देख लेनी है कि आपकी कौन सी विंडो है, और उस विंडो से ही आप ने डाउनलोड करना है उस विंडो के नाम से। जैसे मैंने डाउनलोड करना है VIC मीडिया प्लेयर डाउनलोड डाउनलोड फॉर विंडो 764 बीट। ये देखें मेरे नीचे आ गया है। ये आपकी अगर विंडो 732 है, मेरी तो 64 है, मैं 64 पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये आ जाता है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे पास पहले ही डाउनलोड है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करता, मैं वापस आ जाता हूँ। करने के बाद मैं कंप्यूटर पर आ जाता हूँ। कंप्यूटर पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल में आने के बाद ये देखें मेरे पास वो पहले ही डाउनलोड है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ये यस पर क्लिक करता हूँ। यस देख लें, लोडिंग भी शुरू है। लोडिंग हो जाने के बाद एक ऑप्शन आ जाता है। ये देख लें, एक ऑप्शन आ गया है। इसमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब हम इस ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे सामने ऐसा आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बाद ये देखें, ये आप रीड करना चाहें तो रीड कर लें, नहीं तो रहने दें। अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखें आप जो भी चीज़ डाउनलोड होती है वो आपकी कौन सी फ़ाइल में आ जाती है, उसी फाइल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास वो फ़ाइल इंस्टॉल होने लग पड़ी है। इंस्टॉल हो गई है, या आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर ये टिक करना लाजम होता है, अगर आप टिक नहीं करेंगे तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में अच्छी तरह नहीं आएगी, इसलिए टिक करना लाजम है। और अब फ्रेश कर देते हैं। इसे फ्रेश करने के बाद वो हमारी फ़ाइल आ गई है, कंप्यूटर में आ गई है। इसे अब ओपन करते हैं। यहाँ से आप कोई भी वीडियो वगैरह चला सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं चलाते, वापस आ जाते हैं। तो आपने, उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा। आप इसी तरह कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अब हम अनइंस्टॉल की तरफ आते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए हम नीचे विंडो पर आ जाते हैं। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन वैसे तो शो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं सर्च कर देता हूँ। ये सर्च करने के बाद इस ऑप्शन पर आपने आ जाना है। यहाँ आप साइड पर चेंजिंग जहाँ लिखा हुआ है, इस पर आने से आप यहाँ की साइडें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके साइज़ चेंज करना है, ये देखिए ये इसके साइज़ चेंज हो गए हैं। इसके बाद ये स्मॉल साइज़ है। ऐसे ही आप कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। और इसके से अलावा आप सबसे नीचे जहाँ प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, इस पर आकर हम डबल क्लिक करते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर वो आ गया है जो से हमने कौन सा सॉफ्टवेयर ये वाला अपलोड किया था, इंस्टॉल किया था। इसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ ऊपर अनइंस्टॉलिंग पर क्लिक करते हैं। अनइंस्टॉलिंग पर क्लिक करने के बाद ये देख ले यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ये टिक पर क्लिक करते हैं। टिक पर क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है और इसे हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं और फ्रेश कर देते हैं। अनइंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद वापस हम आ जाते हैं। वापस आने के बाद किसी भी मोबाइल को आपने कनेक्ट करना है, जिससे आपने कॉपी पेस्ट करना है कोई भी डाटा आपने मोबाइल से लैपटॉप में या लैपटॉप या कंप्यूटर से मोबाइल में आपने करना है। आपने यहाँ इसे ओपन कर लेना है और ये देखें यहाँ पर एक मोबाइल कनेक्ट शो हो रहा है। अब मैं आपको भी सिखाता हूँ आपने कैसे करना है। सिंपली आपको एक लीड की ज़रूरत है जिसे आप लैपटॉप के साथ लगाने के बाद ऐसा ऑप्शन आपके मोबाइल पर आ जाता है। इसे मोबाइल पर ऑप्शन आने के बाद ये देखें ऑप्शन आ गया है। इसे हम नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद इसे पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये हो गया है। इसके बाद अब दोबारा कंप्यूटर पर आ जाते हैं। कंप्यूटर पर ये देखें मोबाइल शो हो रहा है। इस मोबाइल पर डबल क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर देते हैं। ये ओपन होने के बाद हमारे सामने ऐसे मोबाइल आ गया है। या इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पर क्लिक करने के बाद ये सारी फाइल्स हमारे सामने आ गई हैं। अब ये फ़ाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये 2 फाइल मैंने सिलेक्ट की है, इन्हें अब मैं कॉपी करता हूँ। इन फाइल को मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी, डिलीट भी, और भी मैं अब कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मैं अपने कंप्यूटर पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये यहाँ पर पेस्ट हो गई हैं। और अब मैं कंप्यूटर से मोबाइल में कुछ करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ से इन्हें कॉपी करता हूँ और जाता हूँ मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर आने के बाद एक फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर, बेशक भी न्यू फ़ोल्डर पर आप न्यू फ़ोल्डर बनाकर कोई भी नाम लिख लें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से Alt+C करता हूँ, तो ये भी देखें हो गई है पेस्ट। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कोर्स पसंद आया होगा। आज हमारा कोर्स का आखिरी दिन था, वो ख़त्म हो गया है कोर्स। और आइंदा अगर इसके मतलब आपको कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आइंदा भी हम आपको दूसरे कोर्सेज़ एक्सेल वगैरह और कई कंप्यूटर के मतलब वीडियोज़ बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। जी दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते रहेंगे आइंदा वीडियो में। जी दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पीर अजमल रज़ा क़ादरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए मैंने उनके बयानात यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत प्यारे बयानात हैं। मेरे यूट्यूब चैनल जो दूसरा है इसका नाम पीर अजमल रज़ा क़ादरी, ये सारा इंग्लिश में लिखना है और आगे के बयान उर्दू में लिखना है और मेरा चैनल आ जाएगा। आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आने वाले बयानात आप सुन सकें और उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे बयानात आप सुन सकते हैं। बेशक आप मेरे चैनल का विज़िट करें और देखें, वहाँ पर बड़े ही मैंने प्यारे प्यारे बयानात अपलोड किए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं या कोई और